आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस भीषण अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया। अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति विभाग, प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। एसआईटी 7 दिन के अंदर हादसे की जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। अब ये जो जांच होगी, एसआईटी गठित हो गई है, ये जांच करेगी। ये तो सब आप 15 जिंदगियां चली गई सज्जन जी। अभी रुचि जो जानकारी दे रही थी फायर के ही बारे में कि भाई फायर का तो नॉर्म से है ही नहीं 5 मंजिला इमारत से ज्यादा का, फिर उसके लिए लेवल अलग है। बिल्कुल रुचि, एक बार मैं रुचि से इस पर जानकारी फिर से ले लेती हूँ। रुचि, आप फायर नॉर्म्स को लेकर क्या अभी तक इस मामले में जानकारी मिली है? अगर कोई भी बिल्डिंग 15 मीटर से कम ऊंची है तो उसको फायर की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है मीनाक्षी। नियम ये कहते हैं, लेकिन नियम तो ये भी कहते हैं कि जो रेजिडेंशियल इलाका है वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें सेटबैक आगे पीछे छोड़ना चाहिए, उसमें आंगन छोड़ना चाहिए। तो वो नियमों का तो पालन नहीं हुआ, लेकिन एनओसी नहीं लेनी चाहिए फायर की, उसका नियमों का पालन कर लिया गया और फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे दायरे में ही नहीं आती बिल्डिंग। तो कानून अब दायरे में ही नहीं आती। रुचि जी, ये आप बने रही हमारे साथ, ये जो बात वो बता रही है कि वो तो दायरे में ही नहीं आती। इसमें बड़ी चतुराई होती है। पूरे देश में देखिए, जो ज्यादातर एमसीडी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके जो फायर नो ऑब्जेक्शन के रूल्स हैं वो कहते हैं कि 15 मीटर से ऊपर हो तभी हो। ये बिल्डर्स क्या करते हैं, उसे 14.8, 14.9 इतने मीटर पे रोकते हैं। और ये हर किसी को पता है कि ये बहुत ही चतुराई से आप फायर जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, नो ऑब्जेक्शन, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। अब ये बिना मिलीभगत के जैसे ही आपका नक्शा पास होता है उसके बाद उसमें एक बेसमेंट या मेजनीन फ्लोर बन जाता है कमर्शियल एरियाज में, और ऊपर में आप एक टेम्पररी रूफटॉप में बना देते हैं। तो कुल मिला के वो लगभग 18 से 20 मीटर की हो जाती है। उसमें जो लो लेवल जो म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर हैं उनको रेगुलरली सालाना 6 महीने पे जाके वो उसकी जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये चलता इसलिए रहता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें लो लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटी में चलता है, क्योंकि बात केवल ये लखनऊ की नहीं है, अभी मालवीय नगर में हुई, आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर में देखें जहां सीए बैंकिंग की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में देखें, करोल बाग में जाके देखें स्थिति, यहाँ पे सफदरजंग के पास और एम्स के पास जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वहां पे जाके देखें स्थिति, देखें डूब के लोग मर गए बेसमेंट में बारिश के पानी से। बिल्कुल ठीक, ये आपकी स्थिति है। तो सवाल ये है कि आपकी हमेशा जब कोई घटना हो जाए तो उसकी प्रतिक्रिया और उसी घटना तक जांच सीमित क्यों रहती है? क्योंकि बात ये एक कोचिंग सेंटर में हुआ है, या अभी भी होगा। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से बिजली में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है। तो ये सारा का सारा सवाल केवल कमर्शियल एरिया क्या है नहीं है, जिस तरीके से एमसीडी के लोग, कानून सख्त क्यों नहीं बनाए जा सकते? अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये मामला लापरवाही का नहीं है, ये मामला तो हत्या का है। जब आपको पता है कि लैप्सेस हैं, उसके बावजूद आप एक कमर्शियल बिल्डिंग चला रहे हैं रेजिडेंशियल इलाके में, और उसमें भी आपका फायर सेफ्टी कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं ये हत्या का मामला चलना चाहिए? हर जगह जिसे आप अथॉरिटी कहती है ना शॉर्टकट में, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलप डीडीए, सब अथॉरिटी का जो करप्शन है वे पूरा का पूरा ये उसका द्योतक है। आपकी अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण हो रहा है, उसमें ये सारे कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से नियमों को ताक पे रख के रखा जा रहा है। अब यहां से जो पैसे का लेन देन है ये नीचे से ऊपर तक जाता है, सैकड़ों करोड़ों का। ये चूंकि एक तो लैंड की बात है, वो अपने आप में एसेट है, उस तरीके से कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। उस एरिया में जो आपके संबंधित विधायक हैं, मंत्री हैं, एमसीडी के लोग हैं, निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है? निकाय को तो 100% है, क्योंकि ऊपर लेवल पे भले ही ना पता हो, लेकिन नीचे के लेवल पे तो सबको पता होता है कि क्या वैध है और क्या अवैध है। बिल्कुल। इस भीषण अग्निकांड को लेकर अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इस पर जांच आगे कैसे बढ़ती है। इस अग्निकांड की सूचना जैसे लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली, वो भी तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हुए। राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं।